हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में सेट थ्योरी और रिलेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं पॉसेट। देखिए पॉसेट का एक लेक्चर हमारा हो चुका है और आज के लेक्चर में भी हम पॉसेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आगे चलकर लैटिस को समझने में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करेंगे। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉसेट को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो पॉसेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं हेसे डायग्राम और हेसे डायग्राम के ऊपर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। यानी कि हेस डायग्राम को कैसे बनाते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम हेस डायग्राम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हेस डायग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी लैटिस को समझने के लिए। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर से भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर भी और लास्ट लेक्चर भी, दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लैटिस पढ़ेंगे तो इन दोनों लेक्चर की आपको लैटिस को समझने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स इन पॉसेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन पॉसेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर होगा अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड इन हेसे डायग्राम, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन हेस डायग्राम। ये चार छोटे छोटे टॉपिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और लैटिस को समझने में ये चारों पॉइंट या चारों टॉपिक हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है और गेटवे क्लासेस ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स इन पॉसेट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैक्सिमल और मिनिमल क्या होता है पॉसेट के अंदर, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है। इफ इन ए पॉसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमल और मिनिमल। समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां पर यह कहा गया अगर पॉसेट के अंदर कोई एलिमेंट, एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वो एलिमेंट मैक्सिमल कहलाएगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ना। अब यहां पर बात समझते, बात हो रही है पॉसेट की। पॉसेट मतलब हैश डायग्राम। यहां पर जब भी हम बात कर रहे हैं पॉसेट मतलब हम बात कर रहे हैं हैश डायग्राम की, क्योंकि पॉसेट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैश डायग्राम। तो यहां पर आपको कुछ हैश डायग्राम दिए गए हैं। इन सभी ऐसे डायग्राम में आपको मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट का पता करना है। तो मैक्सिमल एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि ये मिनिमल एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है। तो देखिए डेफिनेशन लिखी यहां पर, इफ इन ए पॉसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, है ना, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट। मतलब सिंपल सा मतलब ये है, अगर हैश डायग्राम में कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई दूसरा एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो वो मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। अब मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी, लेकिन डेफिनेशन थोड़ा सा कम समझ में आपको आई होगी, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ये तो उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैक्सिमल का मतलब भी और मिनिमल का मतलब भी। ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो हमारा पेपर हुआ यूनिवर्सिटी एग्जाम उसमें 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि फाइंड मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट फ्रॉम दी हेसे डायग्राम। आपको हेसे डायग्राम बना के दे दिया था और उसमें से सिर्फ ये पूछा था कि मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट कौन कौन से हैं। यानी कि जो क्वेश्चन था 2 मार्क्स का उसको करने में आपको 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता। आप देखो क्यों।
अब यहां पर ये देखो इतने सारे पार्ट में यहां पर आपको करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड ऑल द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट्स ऑफ द पॉसेट whose Hasse डायग्राम आर गिवन बिलो। ये पॉसेट के हैसे डायग्राम हमें गिवन है, इनके अंदर से हमें मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट को बताना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमल एलिमेंट कौन से होंगे, है ना। मैक्सिमल एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमल एलिमेंट वो एलिमेंट है जो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। अब यहां पर आ जाते हैं वापस अपने हैसे डायग्राम पे। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हैसे डायग्राम बनाना सिखाया था और आपको बताया था हैसे डायग्राम में जो रिलेशन होती है वो नीचे से ऊपर को चलती है। कैसे, यहां ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर देखो 1 के ऊपर यहां 2 है, यहां पर 4 होगा, यहां पर मैं 4 लिख देता हूं, यहां पर 4 होगा। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए। देखिए 1 के ऊपर 2 है, 1 कहां है, 2 कहां है, 1 से ऊपर है। इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 1 4 से भी रिलेटेड है। देखिए 1 2 से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि 2 1 के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब 1 2 से रिलेटेड है। क्या 2 1 से रिलेटेड है, नहीं है, 2 1 से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है। यहां पर देखो जरा 2 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 2 से रिलेटेड नहीं है, 4 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 4 से रिलेटेड नहीं है, 4 5 से रिलेटेड है लेकिन 5 4 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिलेशन हमेशा नीचे से ऊपर चलती है। याद रखना, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। यही हैसे डायग्राम का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात क्लियर होगी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, देखिए आप मुझे बताइए क्या 3 जो एलिमेंट है किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 के ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसका मतलब 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर 3 किसी से रिलेटेड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट ये मैक्सिमल हो गया, क्योंकि यही तो कहा गया कि एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो वही एलिमेंट मैक्सिमल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 3 है ये हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। कौन सा एलिमेंट हो गया, मैक्सिमल। चलिए और चेक करते हैं और कोई है क्या। अब इस 5 को देखो जरा ध्यान से, क्या ये 5 किसी से रिलेटेड है, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी मैक्सिमल एलिमेंट है। बोले बात समझ में आ गई, ये भी मैक्सिमल, ये भी मैक्सिमल। क्या कोई और मैक्सिमल है, चेक करते हैं। देखो देखिए 2 क्या मैक्सिमल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो 3 से रिलेटेड है, इसके ऊपर दूसरा है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के ऊपर 5 है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के ऊपर 4 है, और 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 के ऊपर 4 भी है, 1 के ऊपर 2 भी है। तो ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे से रिलेटेड ना हो उसको कहते हैं मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट। और जनरली ये क्या मिलते, कहां पर मिलते हैं, टॉप पर मिलते हैं, जिसके ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट ना हो। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमल का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा मिनिमल का भी समझ लेते हैं। मिनिमल कौन से एलिमेंट है, इफ इन ए पॉसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। अगर देखो इस 1 को देखो जरा ध्यान से, इस 1 को देखो जरा ध्यान से, क्या इस 1 से कोई दूसरा एलिमेंट रिलेटेड है क्या। देखिए 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 4 के साथ रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ कोई रिलेटेड नहीं है, इसके साथ कोई भी रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये मिनिमल हो गया। जिसके साथ कोई भी रिलेटेड ना हो वो मिनिमल होता है, और जो किसी के साथ रिलेटेड ना हो वो मैक्सिमल होता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है वो मैक्सिमल, और जिसके साथ कोई रिलेटेड नहीं है वो मिनिमल। अब यहां पर इसको देखो, क्या इस 6 के साथ कोई रिलेटेड है क्या, कोई भी इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मिनिमल हो गया। तो यहां पर मैं जो ग्रीन सर्कल बनाया है, ग्रीन सर्कल ये मैक्सिमल है, और जो येलो सर्कल बनाया है ये मिनिमल है। तो मैं मैक्सिमल के लिए क्या बना रहा हूं, ग्रीन सर्कल। यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं, है ना। देखिए जो मैक्सिमल एलिमेंट है उनके ऊपर मैं बना रहा हूं ग्रीन सर्कल, और जो मिनिमल एलिमेंट है उनके ऊपर मैं बना रहा हूं येलो सर्कल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ सर्कल्स बना देता हूं। कौन सा सर्कल बना रहा हूं, येलो, येलो सर्कल। लेकिन याद रखिए जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमल क्या है और मिनिमल क्या है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। एक को मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे आपसे पूछा कि मैक्सिमल बताओ, तो आप ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमल
एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें 3,5, 3,5। इसी तरह से इसमें आपसे पूछा मिनिमल एलिमेंट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे 1 और 6 बताएंगे। मिनिमल कौन सा है 1 और 6। तो मेरे पास यहां पर स्पेस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमल है इसमें 1 और 6। इधर आ जाओ। अब ध्यान रखना, जो मैक्सिमल होगा उसको मैं ग्रीन सर्कल से करूंगा कलर, है ना, उसके ऊपर मैं ग्रीन सर्कल करूंगा, और जो मिनिमल होगा उसके ऊपर मैं येलो सर्कल करूंगा। अब यहां पर देखो, इसमें आ जाओ, पहले मैक्सिमल चेक करो। देखो इस एफ को देखो, क्या ये किसी से रिलेट कर रहा है? ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल है। क्या ये जी किसी से रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, ये भी मैक्सिमल है, इसके ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। और कोई चेक करो, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सब रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी से। देखो ए डी से रिलेट कर रहा है, बी डी से रिलेट कर रहा है, बी ई से कर रहा है, सी ई से कर रहा है, इसका मतलब और कोई मैक्सिमल नहीं है। अब चेक करते हैं मिनिमल। देखो मिनिमल जिससे कोई भी रिलेट ना कर रहा हो, देखो इससे कोई रिलेट नहीं कर रहा, इससे भी कोई रिलेट नहीं कर रहा, इससे भी कोई रिलेट नहीं कर रहा, इन तीनों से कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। देखिए ये तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई नहीं कर रहा, इसलिए ये मिनिमल है। क्या है? मिनिमल। और ये क्या है? मैक्सिमल। आगे बढ़ते हैं, इसमें चेक करो। देखो 5 किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमल। ये भी किसी से नहीं कर रहा है, ये भी मैक्सिमल। और कोई मैक्सिमल नहीं है, बाकी सब रिलेट कर रहे हैं किसी ना किसी से। देखो 4 भी रिलेट कर रहा है इन दोनों से, 3 4 से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, 1 2 से कर रहा है, लेकिन 1 से कोई नहीं कर रहा। 1 से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए 1 क्या हो गया? 1 हो गया मिनिमल। बात समझ में आ गई? तो मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो जो ग्रीन सर्कल है वो मैक्सिमल है, और जो येलो सर्कल है वो मिनिमल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख करके आएंगे, ठीक है ना। और 2023 में जो अभी अभी पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसी तरह का डायग्राम बना के आपको दिया गया था। मैंने वो क्वेश्चन आगे डीपीपी में आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं ना, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमल मिनिमल। और कुछ एग्जांपल है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखो इसमें देखो मैक्सिमल, इसमें मैक्सिमल देखो 6 किसी से रिलेट नहीं कर रहा इसलिए मैक्सिमल है, 8 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा इसलिए मैक्सिमल है। ध्यान दो 6 और 8 किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? मैक्सिमल है ना। अब देखो 5 6 से रिलेट कर रहा है, 7 8 से कर रहा है ना, 4 7 से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, 1 3 से, यानी कि बाकी सब तो किसी ना किसी से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा कोई एलिमेंट जिससे कोई और रिलेट ना कर रहा हो, देखो 1 के साथ कोई भी रिलेट नहीं कर रहा, 1 तो 3 के साथ कर रहा है, लेकिन इसके साथ कोई नहीं कर रहा, तो मिनिमल हो गया। इसके साथ भी कोई नहीं कर रहा, इसके साथ भी कोई रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये तीनों मिनिमल और ये दोनों मैक्सिमल हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखो, यहां देखो ए किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, मैक्सिमल। बी किसी से रिलेट नहीं कर रहा, मैक्सिमल, है ना। उसके बाद ये रिलेट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, सब कर रहे हैं, है ना। ये दोनों नहीं कर रहे थे। और एफ से कोई नहीं कर रहा, एफ से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मिनिमल हो गया। ये मिनिमल और ये दोनों मैक्सिमल हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखो जरा, कोई ऐसा एलिमेंट है जो किसी से रिलेट ना कर रहा हो, ये टॉप पे लिखा 100, ये किसी से भी नहीं कर रहा, ये किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है ना। देखो 50 100 से कर रहा है, 20 100 से कर रहा है, 10 20 से कर रहा है, 10 50 से, बाकी सब तो कर रहे हैं, ये किसी से नहीं कर रहा है। और यहां पर जो सबसे नीचे लिखा है 1, इस 1 से भी कोई नहीं कर रहा है। देखो 2 से तो 1 कर रहा है, 4 से 2 कर रहा है, लेकिन इस 1 से कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मिनिमल और वो मैक्सिमल। तो मुझे लगता है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, आप ये कॉन्सेप्ट अपने मन में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो मैक्सिमल है और जो नीचे दिखाई दे रहा है वो मिनिमल है। ऐसा नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। वो एलिमेंट मैक्सिमल है जो किसी के साथ रिलेट नहीं करता है, चाहे वो ऊपर लिखा हो या बीच में लिखा हो या नीचे लिखा हो। बात समझ में आ गई? आगे देखो जरा, अब यहां तक तो हो गया था। इसमें देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए,
यहां पर कुछ छूट गया क्या? हाँ, यहां पर एक कौन छूट गया? डी ई, ए बी सी डी ई एफ, यहां पर एफ होगा। चलिए अब जरा ध्यान देना, इसमें देखो क्या डी किसी के साथ रिलेट कर रहा है? किसी के साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि डी के ऊपर कोई, देखिए आप ये मत समझना कि डी एफ के साथ रिलेट कर रहा है। रिलेशन कभी भी नीचे को नहीं होती, रिलेशन हमेशा ऊपर होती है। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे डायग्राम में जो एलिमेंट रिलेटेड होते हैं, अगर डी के साथ कोई, डी अगर किसी के साथ रिलेट करेगा तो वो एलिमेंट डी के ऊपर आएगा। डी के ऊपर कोई आ ही नहीं रहा, इसलिए डी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। देखिए अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर को एक बार देखिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, है ना, तो हमेशा रिलेशन को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। अगर ए बी के साथ रिलेट करेगा तो ए के ऊपर बी आएगा, है ना। अगर डी के ऊपर कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब डी किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। हाँ, डी के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है? ए डी के साथ रिलेट कर रहा है, एफ डी के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन डी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ई भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। क्या इस डायग्राम के अंदर कोई और भी मैक्सिमल एलिमेंट है? चेक करिए, क्या कोई और भी है? बिल्कुल है। ध्यान से देखो जरा, एक बात बताइए, ये जो बी है, क्या बी किसी के साथ रिलेट कर रहा है? क्या किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा? बी किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी मैक्सिमल है। तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया था कि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि जो सबसे ऊपर है वही मैक्सिमल है। देखो ये नीचे होने के बाद भी मैक्सिमल है, और ये एफ जो है, एफ इसके ऊपर है लेकिन वो मैक्सिमल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बी के ऊपर कोई भी नहीं है। देखिए बी के ऊपर वैसे तो ये तीनों है, लेकिन बी के साथ रिलेटेड तो नहीं है ना कोई। देखिए बी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि बी के ऊपर कोई नहीं आ रहा है। और देखो एफ बी के ऊपर आ रहा है, लेकिन बी एफ के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। रिलेट भी तो करना चाहिए, तो इसका मतलब ये मैक्सिमल और ये भी मैक्सिमल, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई नहीं आ रहा है, ये किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है। बताइए ई किसी के साथ, आई किसी के साथ रिलेट कर रहा है क्या? अगर आई किसी से रिलेट करता तो वो एलिमेंट आई के ऊपर आता, लेकिन आई नहीं रहा। तो ये चारों मैक्सिमल हो गए। अब देखो मिनिमल, अब देखो मिनिमल, मिनिमल देखिए जरा, ऐसा एलिमेंट जिससे कोई भी रिलेट नहीं कर रहा, ये रहा, इससे कोई नहीं रिलेट कर रहा। देखो जी आई के साथ रिलेट कर रहा है, जी बी के साथ रिलेट कर रहा है, जी ए के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन इस बेचारे के साथ कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है? मिनिमल है। सेम कंडीशन इसके साथ भी है। ये तो आई के साथ भी रिलेट कर रहा है, बी के साथ भी रिलेट कर रहा है, सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, लेकिन इसके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए ये मिनिमल है। आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाइए। देखिए इसमें देखिए बहुत सारे मैक्सिमल आपको मिल जाएंगे। जैसे जी, देखो जी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमल, क्योंकि जी के ऊपर कोई नहीं है। अब ये मत समझना जी के ऊपर आई है, नहीं है, क्योंकि जी आई के साथ रिलेट नहीं करता। जी आई के साथ रिलेट नहीं करता है। चलिए आई के ऊपर भी कोई नहीं है, आई भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। देखिए आई के साथ तो एच भी रिलेट कर रहा है, डी भी रिलेट कर रहा है, जे भी रिलेट कर रहा है, लेकिन ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, ये भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है ना। यहां पर देखो बी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, एफ किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सब क्या है? मैक्सिमल है। अब बात करते हैं मिनिमल की। देखिए ये ए किसी के साथ रिलेट, अच्छा सॉरी, ए के साथ कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है? मिनिमल है। यहां पर देखो सी के साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ये भी मिनिमल है, क्योंकि ये सी तो कर रहा है बी के साथ, डी के साथ, लेकिन इसके साथ कोई नहीं कर रहा, इसके साथ भी कोई नहीं कर रहा, ये भी मिनिमल है। इसके साथ भी कोई नहीं कर रहा, ये भी मिनिमल है, और इसके साथ भी कोई नहीं कर रहा, ये भी मिनिमल है। आप देख सकते हैं मिनिमल ऊपर आ गया और मैक्सिमल नीचे भी है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बनाना है कि मैक्सिमल ऊपर होगा और मिनिमल नीचे होगा। हाँ, मैक्सिमल के ऊपर कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मैक्सिमल है, इसके ऊपर कोई नहीं होगा और है भी नहीं कोई, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो सब दिखाई दे रहे हैं वो इसके साथ रिलेशन में नहीं है, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो इससे अलग है। बात समझ में आ रही है ना?
इसके साथ रिलेटेड है सी और वो इससे नीचे है, इससे ऊपर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई नहीं है इसलिए मैक्सिमल है, और इसके नीचे कोई नहीं है मतलब इससे रिलेट करने वाला कोई नहीं है इसलिए ये क्या है, मिनिमल है। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको कॉन्सेप्ट इन दोनों से एकदम क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमल क्या है और मिनिमल क्या है। अब यहां पर जरा आइए ध्यान से देखिए, क्या ये भी हैसे डायग्राम है? डेफिनेटली ये हैसे डायग्राम है, लेकिन इनके बीच में एज नहीं है, इनके बीच में एज नहीं है, लाइन नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, एक्चुअल में यहां पर अगर आप देखोगे इसका मतलब ये कि ए बी के साथ रिलेट नहीं करता, ना ए सी के साथ रिलेट करता है, बी भी सी और ए के साथ नहीं करता, सी भी किसी के साथ नहीं करता है, लेकिन ए के साथ रिलेट करता है, बी बी के साथ रिलेट करता है, सी सी के साथ रिलेट करता है भाई, क्योंकि आपको मालूम है ऐसे डायग्राम में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होती है ना, और अगर किसी रिलेशन में सभी एलिमेंट के डबलेट प्रेजेंट हैं तो वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, मतलब ये पॉसेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा डायग्राम ऐसे डायग्राम है। अब हमें ये देखना है कि इसमें मैक्सिमल कौन है और मिनिमल कौन है। देखिए अब ये ए है, क्या ए किसी के साथ रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमल है। क्या बी किसी के साथ रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी मैक्सिमल है। क्या सी किसी के साथ रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये भी मैक्सिमल है। अब चेक करते हैं मिनिमल, क्या ए के साथ कोई रिलेट कर रहा है? कोई रिलेट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मिनिमल भी है। क्या बी के साथ कोई रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मिनिमल भी है। क्या सी के साथ कोई रिलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, मिनिमल है। तो मैं यहां पर अगर इसका आंसर लिखूं, देखिए तो यहां पर मैक्सिमल, मैक्सिमल कौन है, ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों मैक्सिमल है, और मिनिमल कौन है, ये तीनों मिनिमल भी है। मतलब यही मिनिमल है यही मैक्सिमल है। क्यों? क्योंकि ना तो ये किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, ना इनके साथ कोई रिलेट कर रहा है ना, लेकिन ऐसे डायग्राम है तो इसलिए तीनों मैक्सिमल भी हैं और तीनों मिनिमल भी हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं आगे और अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या पूछा गया उसको समझ लेते हैं। यहां पर कहा गया मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। अब देखो यहां थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमल और मैक्सिमम दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। मैक्सिमल और मैक्सिमम अलग है, मिनिमल और मिनिमम का कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, है ना। मैक्सिमम एलिमेंट को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं और मिनिमम एलिमेंट को हम लीस्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं। अब इसको देखो, डेफिनेशन को बाद में समझेंगे, पहले मैं आपका इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है। देखिए कोई भी ऐसे डायग्राम में अगर आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे। मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, है ना। अगर इसी क्वेश्चन में, इन्हीं सब क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम एलिमेंट पूछा जाता तो आप कैसे बताते। देखो ध्यान से समझिए, इसमें कितने मैक्सिमल है? 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, उसमें भी 2 है। एक चीज याद रखना, जिस ऐसे डायग्राम में मैक्सिमल 2 या 2 से ज्यादा है, देखो सीधी सी बात है, जो मैक्सिमल है, मैक्सिमल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैक्सिमल की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमल एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, मिनिमल भी कितने हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एलिमेंट एक ही होगा, मिनिमम एलिमेंट भी एक ऐसे डायग्राम में एक ही होगा। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी डायग्राम के अंदर मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एक ही हो सकता है, मिनिमम या लीस्ट एक ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमल और मिनिमल कितने भी हो सकते हैं। अब यहां पर मेरी बात को समझिए कि अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो पहले आप मैक्सिमल निकालिए, है ना। अगर कहीं पर भी किसी भी ऐसे डायग्राम में एक ही मैक्सिमल एलिमेंट आ रहा है तो 100% वही मैक्सिमम भी है। और अगर किसी ऐसे डायग्राम में एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट आ रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम होगा ही नहीं। भाई सीधी सी बात है, मैक्सिमम का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एकदम हाईएस्ट, है ना।
तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी डायग्राम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा मैक्सिमल है तो फिर हम बता ही नहीं सकते कि उनमें मैक्सिमम कौन है ना। लेकिन अगर किसी में एक ही मैक्सिमल है तो वही मैक्सिमम भी होगा। तो एक चीज याद रखना, जहां पर एक से ज्यादा मैक्सिमल है वहां मैक्सिमम नहीं होगा, जहां पर एक से ज्यादा मिनिमल है वहां पर मिनिमम नहीं होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं क्या इसमें मैक्सिमल है, नहीं है, क्या इसमें मिनिमल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमल 2 है, मिनिमल 2 है, इसलिए इसमें ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। यहां पर आ जाओ, 2 मैक्सिमल 3 मिनिमम, नहीं होगा। यहां पर आ जाओ, 2 मैक्सिमल है तो यहां पर 2 मैक्सिमल है, मैक्सिमम नहीं होगा। 1 मिनिमल है, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन मिनिमम है। क्या है मिनिमम? 1 है। आगे बढ़ो, इसमें देखो 2 मैक्सिमल है, मैक्सिमम नहीं होगा। 3 मिनिमल है, मिनिमम नहीं होगा। 2 मैक्सिमल है, मैक्सिमम नहीं होगा। 1 मिनिमल है, मिनिमम होगा F। यहां पर देखो एक ही मैक्सिमल है, एक ही मिनिमल है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम भी है और ये मिनिमम भी है। यहां पर देखो 3 4 मैक्सिमल है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं हो सकता, यहां मिनिमल भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता, वहां भी नहीं हो सकता। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा, जहां पर एक मैक्सिमल एलिमेंट मिलता है वही मैक्सिमम होता है। अगर एक से ज्यादा मैक्सिमल मिल जाए तो मैक्सिमम होगा ही नहीं। जहां पर एक मिनिमल एलिमेंट मिलता है वही मिनिमम है, और अगर एक से ज्यादा मिनिमम मिल जाए तो मिनिमम होगा ही नहीं। यहां पर डेफिनेशन को समझ लेते हैं, अब समझ में आ जाएगी। देखो कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट कब होगा, ध्यान दीजिए, इफ इट इज मैक्सिमल। पहली कंडीशन तो यह कि मैक्सिमल होना जरूरी है। और एक चीज का याद रखना, कोई भी ऐसे डायग्राम ऐसा नहीं होगा जिसमें मैक्सिमल एलिमेंट ना हो, सब में मैक्सिमल होता है। बस बात अलग है, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो मैक्सिमम एलिमेंट के होने के लिए पहले उसको मैक्सिमल होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट को ही हम मैक्सिमम एलिमेंट कह सकते हैं। कब? अगर वो अकेला हो, अगर वो अकेला हो, है ना। और देखो यहां पर उसको टेक्निकली लिखा है, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमल एलिमेंट अकेला होगा तभी उसके साथ सब रिलेट कर रहे होंगे। अगर मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज्यादा है तो उसका मतलब यह हुआ कि उसके साथ सब रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन। मिनिमल, इफ इट इज, देखिए मिनिमम, अगर वो मिनिमल है और इट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, मतलब पहली बात तो वो मिनिमल होना चाहिए, दूसरी बात वो एलिमेंट सबके साथ रिलेट करना चाहिए, तभी वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। तो ये तो हुई डेफिनेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। जहां पर मैक्सिमल 1 है वहां मैक्सिमम होगा, जहां मिनिमल 1 है वहां मिनिमम होगा, नहीं तो नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, देखिए जरा चेक कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें F क्या है, F मैक्सिमल है, क्योंकि इसके साथ, ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। A क्या है, A है मिनिमल, मैं सर्कल फिर से वही यूज कर रहा हूं, ये आपका मिनिमल, ये आपका मैक्सिमल। तो इसमें आप बताइए मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, F, और मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, A। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चलिए, है ना। इस केस में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है F, और मिनिमम कौन है, मिनिमम है A। आगे बढ़े, देखो अब इसमें देखो, इसमें अगर आप देखो तो ये मैक्सिमल और ये दोनों मिनिमल। अब हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ, तो मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम को सीधे MAX लिख, चलिए पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैक्सिमम कौन है, D। मिनिमम, मिनिमम कौन है, मिनिमम कोई नहीं है, नल, कुछ भी नहीं है मिनिमम, क्योंकि यहां पर क्या 2 मिनिमल है, तो जब 2 मिनिमल होंगे तो मिनिमम नहीं होगा। यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर 2 मैक्सिमल है क्योंकि ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहे, और 2 ही मिनिमल है क्योंकि इनके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम है क्या कोई, नहीं है, नील, मैक्सिमम कोई नहीं है।
मिनिमम है क्या? मिनिमम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे के क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम द फॉलोइंग ऐसे डायग्राम। यहां पर भी सेम चीज है ना। देखो यहां देखो ये मैक्सिमल है और अकेला ही है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम भी है। ये मिनिमल है और अकेला ही है, इसका मतलब ये मिनिमम भी है। तो यहां पर मैक्सिमम क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया ई और मिनिमम हो गया ए। मिनिमम कौन है? ए। इधर आ जाओ, यहां पर देखो जरा, यहां पर ध्यान दीजिए। हाँ यहां पर देखो, ये था हमारा मैक्सिमम। क्लियर है? आगे चलिए। तो मैक्सिमम यहां पर ई है, मिनिमम यहां पर ए है। यहां पर देखो ये मैक्सिमल है और ये मिनिमल है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमल है वही मैक्सिमम भी है ना। तो यहां पर मैक्सिमम क्या है? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर एक ही मैक्सिमल है वही मैक्सिमम है, और जहां पर एक मिनिमल है वही मिनिमम है। तो यहां पर मिनिमम आ गया। इधर देखो जरा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये ए था और ये ले, देखो यहां ध्यान दो, ये देखो मैक्सिमल मैक्सिमल है ना, उसके बाद ये मिनिमल मिनिमल। दो मैक्सिमल है दो मिनिमल है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता। तो यहां पर ना तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहां पर ध्यान दें, देखो इस केस में ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा, मैक्सिमल है। क्या है? मैक्सिमल है। ये किसी से रिलेट नहीं कर रहा, मैक्सिमल है। ये भी नहीं कर रहा, मैक्सिमल है। ये भी नहीं कर रहा, मैक्सिमल है। देखो तीनों मैक्सिमल है। और अगर मैं बात करूं मिनिमल की, तो मिनिमल ये अकेला है, इसके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम इस केस में नहीं है, लेकिन मिनिमम है। और मिनिमम क्या है? ए। आगे देखो, इसमें देखो जरा, ये भी मैक्सिमल है और ये भी मैक्सिमल है ना। और अगर मैं बात करूं मिनिमम की, मिनिमल की, तो ये भी मिनिमल है और ये भी मिनिमल है। यानी कि यहां पर दो मिनिमल है और दो ही मैक्सिमम है। तो इनको नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ना तो यहां पर मैक्सिमम है और ना ही यहां पर मिनिमम है। तो नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। कोई मिनिमम भी नहीं है, कोई मैक्सिमम भी नहीं है। आगे देखो जरा, अब यहां से देखो जरा ध्यान से, यहां अगेन वही सिचुएशन आ गई कि हमारे पास यहां पर तीन एलिमेंट है, 1 2 3। ये एक ऐसे डायग्राम है, ये तो क्लियर है ना। देखो 1 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए मैक्सिमल है। ये भी मैक्सिमल है, ये भी मैक्सिमल है, और ये तीनों मिनिमल भी है। क्यों? क्योंकि इनके साथ कोई रिलेट भी नहीं कर रहा। तो एक बात बताइए, यहां पर तीन ही मैक्सिमल हो गया, तीन ही मिनिमल हो गए, तो क्या यहां पर मैक्सिमम मिनिमम होगा? नहीं होगा। तो ना तो यहां पर मैक्सिमम है, ना ही यहां पर मिनिमम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास देखिए क्या है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अब ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड को जरा समझते हैं, क्या होता है अपर बाउंड और क्या होता है लोअर बाउंड। देखिए अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपर बाउंड का लोअर बाउंड का आगे हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए इसको। देखिए लेट अ पॉसेट, ये हमारे पास क्या एक पॉसेट है। आपको मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो लेस देन इक्वल टू है, ये यहां पर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक सेट है ए, और यहां पर ये रिलेशन है। जो रिलेशन है वो कैसी होनी चाहिए? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अगर किसी सेट का ऑर्डर पेयर हम उसके पार्शियल रिलेशन के साथ बना दें, उसी को हम पॉसेट कहते हैं। लेट बी बी ए सबसेट ऑफ ए, और यहां पर बी क्या है? इस ए का कोई सबसेट है।
तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो बी है, बी इज द सबसेट ऑफ ए का क्या है, सबसेट है ना। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स जो कि ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट अपर बाउंड एलिमेंट कहलाएगा, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ बी, इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ बी। देखिए बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट के लिए ये एक्स एलिमेंट अपर बाउंड का काम करेगा। कब? इफ एक्स सक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अगर ये जो एक्स एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के आगे होगा, रिलेशन में कहा होगा, उनसे आगे होगा, तब ये जो एक्स होगा ये अपर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। देखो वही लिखा है, अगर एक्स, ये ए क्या है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जो ए है ये बी सेट के एलिमेंट है, तो अगर ए सेट का कोई एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से आगे आता है तो वो एलिमेंट अपर बाउंड कहलाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट बी। थोड़ा ये डेफिनेशन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसी अब लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एक्स एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से पीछे रह जाता है रिलेशन में, कहां रह जाता है? पीछे रह जाता है रिलेशन से, रिलेशन में, तो उस एलिमेंट को हम लोअर बाउंड एलिमेंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। फाइंड द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। हमें क्या करना है, यहां पर सेट बी का अपर बाउंड और लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये देखो ऐसे डायग्राम दिया गया है आपको, और ऐसे डायग्राम के साथ साथ एक सेट दिया गया बी। देखो यहां पर जो बी सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, याद रखना यहां पर ये ऐसे डायग्राम में जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ये सारे एलिमेंट सेट ए के हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसे डायग्राम बनाना सिखाया था। तो ऐसे डायग्राम हम जब बनाते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सब सेट के एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर ये जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सब सेट ए के एलिमेंट हैं, है ना। और जो बी है वो सेट ए का ही सबसेट है। इसका मतलब बी के अंदर इसी के कुछ एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। जैसे यहां पर ई और सी ले लिया हमने, कौन कौन सा ले लिया? ई और सी। अब यहां पर देखो हमारे पास सेट है, सेट बी क्या? ई और सी है। तो हमें ई और सी का लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड वो होता है जो रिलेशन में पीछे रह जाता है, और अपर बाउंड वो होता है जो रिलेशन में आगे निकल जाता है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ई और सी, अगर मैं ई और सी का लोअर बाउंड निकालूं तो अब जरा ध्यान देना, ऐसा कोई एलिमेंट जो ई और सी के साथ रिलेटेड हो और इनसे नीचे आ रहा हो, कौन है? जरा ध्यान दो। देखो इस ए को देखो जरा ध्यान से, ये ए सी के साथ रिलेट कर रहा है, बी भी सी के साथ रिलेट कर रहा है, और सी ई के साथ रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी और ई के लोअर बाउंड में कौन कौन हो गया? सी और ई के लोअर बाउंड में आ गया ए, बी, और खुद सी भी लोअर बाउंड में ही है। जरा ध्यान दीजिए, सी और ई को हम देख रहे हैं, तो सी और ई के लोअर बाउंड में कौन है? सी और ई के लोअर बाउंड में होने का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो सी और ई के साथ रिलेटेड हो और इनसे रिलेशन में कहा हो, नीचे हो। देखिए तो सी और ई से नीचे कौन है? ए देखो सी के नीचे है, या ए क्या कर रहा है? सी से रिलेट कर रहा है, और सी ई से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ए भी ई से रिलेट कर रहा है ना। भाई आप देखो ना, अगर ए सी के साथ रिलेटेड है और सी ई के साथ रिलेटेड है तो ए भी तो ई के साथ रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिलेशन होती है वो पार्शियल ऑर्डर होती है, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ट्रांजिटिव भी होती है। तो अगर ए सी के साथ रिलेटेड है और सी ई के साथ रिलेटेड है तो ए भी ई के साथ रिलेटेड होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है? लोअर बाउंड है। तो यहां पर ए भी लोअर बाउंड है, बी भी लोअर बाउंड है, और ये सी भी तो सी के साथ रिलेट करता है, इसका मतलब सी भी लोअर बाउंड में है। तो इसका मतलब लोअर बाउंड में आ गए ए बी सी। अब बात करते हैं अपर बाउंड की। देखिए इन दोनों के अपर बाउंड में, यानी कि इनसे ऊपर कौन आ रहा है? देखिए इनसे ऊपर आने वाले एलिमेंट को लेना है, और याद रखना कि वो इनसे रिलेट भी होने चाहिए। देखो जी को देखो, जी ई के साथ भी रिलेटेड है, सी के साथ भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि सी ई के साथ रिलेटेड है, ई जी के साथ रिलेटेड है, तो सी भी तो जी के साथ रिलेटेड होगा ट्रांजिटिव एज होने की वजह से। तो इसका मतलब जी जो है वो अपर बाउंड में आ रहा है। अच्छा और कोई है क्या? जरा देखो, क्या एफ है? एफ नहीं है। क्यों? देखो एफ, ध्यान देखो, सॉरी एफ को देखो, एफ
सी एफ से रिलेटेड है और ई सी के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिलेशन नीचे को नहीं आती है, ध्यान रखना। सी ई से तो रिलेटेड है लेकिन ई सी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपर बाउंड में केवल जी मिलेगा आपको, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एफ है ये सी के साथ रिलेटेड है लेकिन ई के साथ रिलेटेड नहीं है। देखिए ई के साथ रिलेटेड क्यों नहीं है बता देता हूं, क्योंकि ई सी के साथ रिलेटेड नहीं है तो इसलिए एफ के साथ भी रिलेटेड नहीं है। जब हम ऐसे चल रहे थे तो सी ई के साथ रिलेटेड था और ई जी के साथ रिलेटेड था, तो इसलिए सी भी जी के साथ रिलेटेड हो गया। तो मेरे ख्याल से यहां से अपर बाउंड में केवल जी मिला। इधर चलते हैं। अब देखो, अब हमने बी सेट में 3 एलिमेंट ले लिए, सी एफ और डी, और हमें इनका क्या ढूंढना, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो देखो जरा, सी एफ डी, क्या इनके लोअर बाउंड में कोई है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इन तीनों से रिलेट करता हो? देखो जरा, ए सी के साथ रिलेट करता है, एफ के साथ रिलेट करता है लेकिन डी के साथ नहीं करता। बी सी के साथ करता है, एफ के साथ करता है लेकिन डी के साथ नहीं करता। सी खुद के साथ कर, सी के साथ करता है, एफ के साथ करता है लेकिन डी के साथ नहीं करता। इसका मतलब लोअर बाउंड में कुछ भी नहीं है, नल सेट आएगा। अपर बाउंड में क्या आएगा जरा देखो, सी एफ डी के अपर बाउंड में ऐसा कोई एलिमेंट जो सी एफ डी के साथ रिलेट कर रहा हो? बिल्कुल है। देखो सी एफ डी के साथ, देखिए सी एफ के साथ करता है, एफ एच के साथ करता है, डी एफ के साथ करता है, एफ बी एच के साथ करता है। इसका मतलब अपर बाउंड में आपके पास एफ बी है, जी बी है, एच बी है, एफ जी एच तीनों अपर बाउंड में आ रहे हैं। देखो ध्यान दो, सी एफ और डी, सी एफ डी ऐसे एलिमेंट जो रिलेशन में इनसे ऊपर हो। तो देखो जी एफ तो है ही, एच भी है और जी भी है। इधर आ जाओ, यहां पर जरा ध्यान दो। देखिए हमें क्या करना, हमें सेट दिया है 5 और 10, ये रहा 5 ये रहा 10, और हमें इनका क्या लिखना है, लोअर बाउंड लिखना है, अपर बाउंड लिखना है। यहां पर भी लोअर बाउंड लिखना है, अपर बाउंड लिखना है। तो चलिए जरा जल्दी से ध्यान दीजिए। देखिए क्या 5 और 10 का लोअर बाउंड है? क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो 5 10 से रिलेट कर रहा है और इनसे नीचे आ रहा हो? बिल्कुल है। देखो 1 है, 1 5 और 10 से नीचे आ रहा है और इनसे रिलेट भी कर रहा है। 1 5 से रिलेट करता है, 5 10 से करता है, तो 1 भी 10 से करता होगा। ठीक, तो एक तो 1 है, और कोई है क्या? देखो और कोई नहीं है, और कोई है, 5 खुद अपने आप है, 5 है। देखिए यहां पर 5 भी तो रिलेट करता है ना 10 से, और 5 अपने आप से भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपर बाउंड में देखो, इनके अपर बाउंड में यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इनसे ऊपर आ रहे हैं और ये जिनसे रिलेट करते हो। देखो एक तो सबसे पहले आप यहां दिखाई दे रहा होगा आपको 10 खुद ही है, फिर उसके बाद 20 भी है। देखो 20 से 5 भी रिलेट करता है, 10 भी रिलेट करता है, 50 भी है हमारे पास, क्योंकि 50 से 5 भी रिलेट करता है, 10 भी रिलेट करता है, और 100 है। ये सब आ गए अपर बाउंड में। अच्छा 5 10 2 4 कौन कौन से? 5 10 2 4 इनसे रिलेट करने वाले एलिमेंट। तो इनके लोअर बाउंड में कुछ है क्या? 5 10 2 4। देखो 1 5 से भी करता है, 10 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है। लोअर बाउंड में आ गया 1। अपर बाउंड देखो 5 10 2 4 इनके अपर बाउंड में कौन कौन है जरा ध्यान देना। देखो 5 10 से करता है, 5 10, 2 भी 10 से करता है, 2 4 से भी करता है। इसका मतलब यहां पर जरा ध्यान देना, एक तो 20 आ गया अपर बाउंड में, कौन आ गया? 20, क्योंकि 20 से सब रिलेट कर रहे हैं। देखो 1 5 से कर रहा है, 5 10 से कर रहा है, 10 20 से कर रहा है, तो इसका मतलब ये सब कर रहे हैं, इधर से भी सब कर रहे हैं। तो एक तो 20 आ गया, और कौन आ गया? यहां पर 50 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 50? क्योंकि देखो 54 से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा, 100 करेगा, 20 और 100। ठीक है, मतलब यहां पर आपको सिर्फ इतना देखना है। अपर बाउंड के लिए आपको यह देखना है कि जब आप अपर बाउंड चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अपर बाउंड को चेक करते समय आपको सिर्फ यह देखना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि इनसे ऊपर आ रहे हैं और ये जिनके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा? अपर बाउंड मिल जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमें 2 सेट दिए गए, एक तो गया डी और जी। देखिए डी कहां पर है? ये रहा, और जी कहां पर है? ये रहा। हमें इन दोनों का लोअर बाउंड देखना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इनसे नीचे आ रहे हैं और इनके साथ रिलेटेड है। तो देखिए कौन कौन है?
बी को देखो, बी डी के साथ रिलेटेड है और डी जी के साथ रिलेटेड है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से बी जी के साथ भी रिलेटेड हुआ। तो एक तो आपका लोअर बाउंड में बी आ गया, कौन आ गया, बी। बी कहां पर है, लोअर बाउंड में आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए आप यहां पर ई को देखिए, डी ए को देखिए। ए को अगर हम ए की बात करें तो ए बी से रिलेटेड है और उसके बाद ए आपका डी से भी रिलेटेड है, इसका मतलब यहां पर ए भी आ जाएगा। क्या सी आएगा, देखो सॉरी ई डी के साथ रिलेटेड है और डी जी के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब ई भी जी के साथ रिलेटेड होगा ड्यू टू ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर बी आ गया आपके पास, ए आ गया आपके पास, जी आ गया आपके पास और डी अपने आप भी आ जाएगा, डी भी तो रिलेटेड है डी से, तो यहां पर क्या होगा, डी भी आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट आ गए लोअर बाउंड में। अब चेक करते हैं कि इनके अपर बाउंड में कौन है। देखिए डी और जी के अपर बाउंड में, अपर बाउंड में होने का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो इनसे ऊपर आए और इनके साथ रिलेटेड हो। तो डी और जी के ऊपर तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है ना, तो यहां पर इसका मतलब इसके अपर बाउंड में केवल जी आएगा, क्योंकि जी जी से रिलेटेड है। तो इन दोनों का अपर बाउंड क्या हो गया, जी हो गया। अब इस सेट के लिए चेक करते हैं ई और एफ के लिए। ई एलिमेंट ये रहा, एफ एलिमेंट ये रहा, इन दोनों का लोअर बाउंड। लोअर बाउंड होने का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो इनसे नीचे हो और इनके साथ रिलेटेड हो। तो देखो ए को देखो, ए ई के साथ रिलेटेड है और ई एफ के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ए एफ के साथ रिलेटेड हुआ। तो एक तो इसके लोअर बाउंड में आ गया आपका ए। उसके बाद देखिए यहां पर ध्यान रखना, ई जो सेल्फ एलिमेंट है वो तो आएगा ही आएगा, ए आएगा, ई आएगा। क्या कोई और एलिमेंट भी है, देखो सी इसके लोअर बाउंड में नहीं है, क्यों, क्योंकि सी एफ के साथ तो रिलेटेड है लेकिन ई के साथ रिलेटेड नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि सी एफ के साथ रिलेटेड है लेकिन एफ ई के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए सी भी ई के साथ रिलेटेड नहीं होगा। आगे चलते हैं। तो यहां से हमारे पास लोअर बाउंड आ गया किसका, ई और एफ का। अब हमें निकालना इन दोनों का अपर बाउंड, ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों से रिलेट करता हो और इनसे ऊपर आ रहा हो। तो यहां पर ध्यान देना, ई और एफ, ई एफ के साथ रिलेट करता है, एफ जी के साथ रिलेट करता है, तो इसका मतलब ई भी जी के साथ रिलेट करता है। तो यहां पर इनके अपर बाउंड में आएगा जी। कौन आएगा, जी आएगा। कोई और एलिमेंट होगा क्या, कोई और एलिमेंट इनके रिलेट अपर बाउंड में नहीं आएगा। क्लियर है। तो यहां पर हमारा हमें समझ में आ गया लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी तक हम अपर बाउंड पढ़ रहे थे और लोअर बाउंड पढ़ रहे थे। अब अगला टॉपिक में क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहां पर लोअर बाउंड निकाला, क्या कैलकुलेट किया, लोअर बाउंड को हमने कैलकुलेट किया। तो अब अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, ये जो लोअर बाउंड है, यहां पर देख सकते हैं आप लोअर बाउंड कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो इन लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, यानी कि जो सबसे ऊपर होगा, लोअर बाउंड में जो सबसे ऊपर होगा उसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वही हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको लोअर बाउंड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली यहां पर हमें कैलकुलेट करना है लीस्ट अपर बाउंड। अब लीस्ट अपर बाउंड कब मिलेगा आपको, तो लीस्ट अपर बाउंड को कैलकुलेट करने के लिए पहले आप अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे, और अपर बाउंड में जो लीस्ट होगा, जो सबसे नीचे होगा, है ना, वही हमारा लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से लीस्ट अपर बाउंड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पहले आपको अपर बाउंड कैलकुलेट करना होगा और उसमें देखना होगा लीस्ट कौन है, वही आपका लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। सिमिलरली आप पहले लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा इनका यूज करेंगे। क्या क्या है, देखिए लीस्ट अपर बाउंड को शॉर्ट में हम लिखते हैं एलयूबी, या इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं एलयूबी, और इसी को हम बोलते हैं सुप्रीमम, और इसी को हम बोलते हैं ज्वाइन। और अगर हम बात करें सिंबल की, तो ये 2 तरह के सिंबल यहां पर यूज होंगे। एक तो आपको जो दिखाई दे रहा है वी जैसा सिंबल, ये भी हम यूज करेंगे किसके लिए, सुप्रीमम के लिए। और ये जो यूनियन आपको दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअल में ये यूनियन हम अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर इस यूनियन को हम यूज करेंगे किसके लिए, सुप्रीमम के लिए। तो देखिए मैं चाहे लीस्ट अपर बाउंड बोलूं, या एलयूबी बोले, या सुप्रीमम बोले, या ज्वाइन बोले, या फिर इन सिंबल का यूज करें, बात एक ही है। ठीक है, तो सभी नोटेशन आपको याद होनी चाहिए।
तो अब यहां पर देखिए लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट और मिनिमम एलिमेंट इन अपर बाउंड। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, अपर बाउंड कैलकुलेट करना है और उसमें से मिनिमम लीस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट को लोअर बाउंड कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के तरीके देखिए क्या क्या है। एक तो शॉर्ट में हम इसको जीएलबी लिख सकते हैं और इन जीएलबी को स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं इन्फीमम, या इसको कहा जाता है मीट, या फिर इनका सिंबल यूज करते हैं। और देखिए जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ज्वाइन और मीट के साथ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी है और आपको अच्छे से इसको समझना भी है। चलिए, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन से और आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट बी। हमें क्या करना है, यहां पर लीस्ट अपर बाउंड कैलकुलेट करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है ऑफ सेट बी, बी सेट का, फ्रॉम द फॉलोइंग, इस डायग्राम से। तो यहां पर देखो सेट बी क्या है, सेट बी में दो एलिमेंट है सी और डी। हमें क्या करना है, इस सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कैलकुलेट करना है। देखिए जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे ना, तो यहां पर इसी सी और डी को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे अगर हमें मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना हो लीस्ट अपर बाउंड, तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे सी और ये सिंबल बनाएंगे और उसके बाद डी लिख देंगे। तो सी, इसका मतलब हो गया सी ज्वाइन डी, सी ज्वाइन डी, या फिर इसको आप कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। चलिए यहां पर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको अपर बाउंड कैलकुलेट करना होगा, तो यहां पर आ जाते हैं और देखिए सी और डी, सी और डी कहां है, ये रहा आपके पास सी और ये रहा आपके पास डी। इन दोनों का हमें क्या करना है, लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए इन दोनों का लोअर बाउंड आपको एक ही दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये है आपके पास ए। तो दोनों का लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा। चलिए लोअर बाउंड मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, तो इन दोनों का लोअर बाउंड क्या है, ए, क्योंकि इन दोनों के नीचे केवल ए ही आ रहा है जो दोनों से रिलेट भी कर रहा है और दोनों के नीचे भी है। उसके बाद इन दोनों का हम कैलकुलेट करते हैं अपर बाउंड। क्या कैलकुलेट करते हैं, अपर बाउंड। देखिए दोनों के ऊपर कौन आ रहा है, ई आ रहा है, और दोनों ई के साथ रिलेट भी कर रहे हैं, इसलिए ई क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो यहां पर अपर बाउंड मेरे पास आ गया ई। अब जरा ध्यान देना, ये अपर बाउंड है और हमें ये बताना है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो एक बात बताओ, जहां यहां पर अपर बाउंड अकेला ई है, तो इसका मतलब यही लीस्ट भी है और यही ग्रेटेस्ट भी है, तो यही लीस्ट होगा ना भाई। जब एक ही है तो यही लिस्ट होगा, अगर दो होते तीन होते तब हम चेक करते हैं कि लिस्ट कौन है, लेकिन फिलहाल तो यही लिस्ट है। अब यहां देखो लोअर बाउंड ए आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये अकेला ही है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, यही होगा ए। तो देखो कितना आसान हो गया। उधर देखिए क्या पूछा है दूसरे में। अब ए और बी में देखेंगे, ए और बी में अब क्या करना है हमें, ए और बी में आ जाते हैं। देखिए ए और बी, ए और बी कहां है, ई को यहां से हटा दो, ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। चलिए देखते हैं जरा, ये रहा ए, ये रहा बी। अब मुझे ये बताइए क्या ए और बी का अपर बाउंड कौन है, तो देखो ए और बी का अपर बाउंड एक ही है, डी, ये रहा डी, है ना। तो ए और बी का अपर बाउंड डी, नहीं एक नहीं है। देखो ए और बी के ऊपर डी भी आ रहा है, एफ भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। आप देख सकते हैं ए डी के साथ रिलेट कर रहा है, डी ई के साथ रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ए भी ई के साथ रिलेट करेगा। बी डी के साथ रिलेट कर रहा है, डी एफ के साथ कर रहा है तो बी भी एफ के साथ करेगा, बी डी के साथ कर रहा है, डी ई के साथ कर रहा है तो बी भी ई के साथ करेगा। इसका मतलब ए और बी का जो अपर बाउंड है वो डी ई एफ है, डी कॉमा ई कॉमा एफ है। अब लीस्ट अपर बाउंड, अब इन तीनों में से लीस्ट कौन है, यानी कि सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे देखो डी ई एफ में सबसे नीचे डी है, तो इसका मतलब इसका लीस्ट लोअर बाउंड हो गया डी। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। तो लीस्ट अपर बाउंड के लिए पहले आपको अपर बाउंड निकालना, फिर उसका लीस्ट एलिमेंट ले लेना है, ठीक है ना। लीस्ट ले लेना, लीस्ट मतलब मिनिमम एलिमेंट। चलिए आगे देखिए, अब आगे हमारे पास लोअर बाउंड। ए और बी का लोअर बाउंड कुछ है क्या, ना तो ए के नीचे कुछ है ना बी के नीचे कुछ है, तो इसका मतलब इनका लोअर बाउंड कुछ भी नहीं होगा। तो अगर लोअर बाउंड कुछ भी नहीं है, नल सेट है, तो फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी नल सेट ही होगा। आगे चलते हैं और दो और पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहां पर इसको देखिए,
ए और सी, ए और सी, ए कहां है, ये रहा, और सी ये रहा, इन दोनों का अपर बाउंड, अब जरा ध्यान देना, ए और सी का अपर बाउंड क्या क्या होगा, एक तो सी ही होगा, है ना, सी के ऊपर एफ आ रहा है, ये भी होगा, सी के ऊपर यहां डी आ रहा है, ये भी होगा, और सबसे ऊपर ई आ रहा है, ये भी होगा, यानी कि ये सब सी, ए और सी के अपर बाउंड में आ रहे हैं। आप चेक करके देख सकते हैं, सब रिलेटेड है ना। चलिए आगे चलो, लीस्ट अपर बाउंड, अब हमें क्या बताना, लीस्ट, इनमें सबसे लीस्ट कौन है, तो सबसे लीस्ट तो सी है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया सी। देखो इन सब में सबसे नीचे कौन है, सी है। आगे देखो लोअर बाउंड, ए और सी का लोअर बाउंड ए ही होगा, क्या होगा, ए, तो लोअर बाउंड हो गया ए, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी ए ही होगा। इधर आ जाओ, यहां पर देखिए डी और ई, ये रहा डी और ये रहा ई, इन दोनों का अपर बाउंड, डी और ई का अपर बाउंड एफ है। अच्छा, लीस्ट अपर बाउंड ये भी एफ ही होगा क्योंकि अकेला है, क्या है, अकेला है। आगे चलते हैं, लोअर बाउंड, अब देखो डी और ई का लोअर बाउंड कौन कौन है, जरा ध्यान देना, डी और ई का लोअर बाउंड बी भी है, सी भी है और ए भी है, तो यानी कि ए बी सी तीनों आ गए। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब इन तीनों में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, जरा ध्यान देना। देखो ए तो हो नहीं सकता, बी और सी में से कोई हो सकता है, लेकिन बी और सी तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, तो हम कैसे पता करें कि बी ऊपर है कि सी ऊपर है, भाई ऊपर कौन है तब पता चलेगा ना, अब उन दोनों में आपस में कोई रिलेशन हो, तो यहां पर बी और सी में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बता ही नहीं सकते कि बी और सी में ऊपर कौन है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका नहीं होगा। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रेटेस्ट या लीस्ट लोअर बाउंड आएगा ही आएगा, नल सेट भी हो सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं लोअर बाउंड 3 है, लेकिन उसके बाद भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एक भी नहीं है। बात समझ में आ गई क्यों नहीं है, क्योंकि ए हो नहीं सकता और बी और सी में हम बता नहीं सकते क्योंकि आपस में रिलेटेड नहीं है। देखिए अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है ऐसा दिमाग में आ जाए कि बी को वो नीचे बना दे थोड़ा सा और इस लाइन को लंबा खींच दे, सी ऊपर चला जाए, तो बोल दे कि सी क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो देखिए यहां पर इनकी लेंथ से फर्क नहीं पड़ता है, रिलेटेड होना चाहिए, है ना। यहां पर देखो अब बी और सी, अब हमारे पास आ गया बी और सी। देखिए बी और सी के अपर बाउंड में कौन कौन है, इन दोनों के अपर बाउंड में डी भी है, ई भी है, एफ भी है। देखिए कैसे पता चला, देखो बी डी के साथ रिलेटेड है, डी एफ के साथ रिलेटेड है, तो बी एफ के साथ भी रिलेटेड हुआ, है ना। बी ई के साथ रिलेटेड है, ई एफ के साथ रिलेटेड है, तो फिर से बी एफ के साथ रिलेटेड हो गया। सी को चेक करो, सी ई के साथ रिलेटेड है, ई एफ के साथ रिलेटेड है, तो सी बी एफ के साथ रिलेटेड हो गया, तो सब रिलेटेड है ऊपर। तो अपर बाउंड में आ गया डी कॉमा ई कॉमा एफ। अब इनमें से लीस्ट कौन है, अब फिर से लीस्ट नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इन तीनों में सबसे नीचे कौन है। देखिए सबसे नीचे एफ तो है नहीं, डी और ई है एफ से नीचे, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि डी और ई में से नीचे कौन है, इसलिए यहां पर नल सेट आएगा। नाउ लोअर बाउंड की बात करते हैं। अब ए बी और सी का लोअर बाउंड कौन है, ए, और तो फिर ग्रेटेस्ट भी ए ही होगा। तो यहां पर जाकर के ये जो आज का हमारे टॉपिक थे ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आप ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दिया है, जिसमें से ये वाला पार्ट 2 मार्क्स में 2023 जो अभी एग्जाम हुआ आपका, उसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था। क्या बताना था इसमें, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट बताने हैं, है ना, मैक्सिमल और मिनिमल। तो ये तो आप देखते ही बता देंगे। देखो मैक्सिमल कौन कौन है, 25 है, 20 है और 12 है, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहे। मिनिमल कौन है, 5 और 2 है, क्योंकि इनके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा। 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको इसका आंसर लिखने में, इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इतने ही सिंपल क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की और ध्यान से एक एक चीज को पढ़ने की, ठीक है ना। तो यहां पर ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैटिस की, कि लैटिस क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैटिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।